Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee where we serve the hottest tea. Let's talk about राम कपूर। अभी जिसको नहीं पता, लॉकअप सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर आ रहा है और इस बार 15 कंटेस्टेंट के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज देखने को मिल रही हैं। उन्हीं कंटेस्टेंट में से एक है राम कपूर। शो शुरू होने से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि राम कपूर इतने कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट बन जाएंगे। स्क्रीन पर हमने हमेशा उन्हें एक मैच्योर और सेंसिबल एक्टर की तरह देखा है, लेकिन शो में उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अलग नज़र आ रही है। कई जगह उनका एटीट्यूड और रिएक्शंस ऑडियंस को काफ़ी शॉकिंग लगे। सबसे पहले बात करते हैं उस डिस्कशन की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब की। शो में कंटेस्टेंट से पूछा गया कि अगर रिलेशनशिप में चीटिंग या इनफिडेलिटी हो जाए तो क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए या वो रिलेशनशिप के लिए डील ब्रेकर होना चाहिए। इस टॉपिक पर हर कंटेस्टेंट ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, लेकिन राम कपूर का जवाब सुनकर काफ़ी लोग सरप्राइज हो गए। राम कपूर ने कहा कि अगर आप सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हो तो रिलेशनशिप में कुछ भी डील ब्रेकर नहीं होता। उनके अकॉर्डिंग मैरिज एक जर्नी है जिसमें हर दिन काम करना पड़ता है। कभी अच्छे फेजेस आते हैं, कभी बुरे, और अगर किसी बैड फेज में किसी से एक कोई गलती हो जाए तो उस रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे तोड़ देना चाहिए। अब देखो, रिलेशनशिप को बचाने की बात अलग है और हर कपल की सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन जिस बात पर लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ वो ये था कि राम कपूर ने चीटिंग को गलती की तरह प्रेजेंट किया। यहाँ ऑडियंस का पॉइंट भी वैलिड लगता है। चीटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो गलती से हो जाए। किसी से टकराना गलती हो सकती है, किसी का बर्थडे भूल जाना गलती हो सकती है, लेकिन किसी को इमोशनली या फिजिकली चीट करना एक कॉन्शियस डिसीजन होता है। उसके पीछे चॉइसेस होती हैं, प्लानिंग होती है और ट्रस्ट तोड़ने का डिसीजन होता है। राम कपूर की बातें कहीं ना कहीं चीटिंग को नॉर्मलाइज करती हुई लग रही थी। लोगों का मानना था कि अगर इतने बड़े पब्लिक फिगर ऐसी बातें बोलेंगे तो गलत मैसेज जा सकता है। किसी को अपना ओपिनियन रखने का राइट है, लेकिन जब बात ट्रस्ट और लॉयल्टी जैसे टॉपिक्स की हो तब वर्ड्स काफ़ी मैटर करते हैं। आते हैं शो के दूसरे इंसिडेंट पर। एक टास्क के टाइम पानी को लेकर राम ने जो रिएक्शन दिया वो ऑडियंस को काफ़ी इमेच्योर लगा। राम कपूर बार बार कंप्लेन कर रहे थे कि कंटेस्टेंट से ऐसा टास्क क्यों करवाया जा रहा है। पानी को लेकर सेट पर लोगों पर गुस्सा निकाल रहे थे, जबकि कंटेस्टेंट को पहले से बॉटल प्रोवाइड की गई थी। और दूसरी बात, आपने खुद इस रियलिटी शो के लिए साइन किया है। रियलिटी शोज कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के लिए नहीं होते। यहाँ फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस होते ही हैं। अगर आप कंटेस्टेंट बनकर आए हो और उसके लिए आपको पेमेंट भी मिल रही है तो अपनी बेसिक चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी कंटेस्टेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए क्रू मेंबर्स या सेट पर काम कर रहे लोगों पर गुस्सा निकालना काफ़ी अननेसेसरी लगा। ऐसा लग रहा था राम कपूर हर छोटी बात पर फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे थे, और जब आपका फ्रस्ट्रेशन उन लोगों पर निकलने लगे जो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं तब नेचुरली व्यूवर्स को वो बिहेवियर पसंद नहीं आता। अब बात करते हैं उनके होस्ट के साथ बिहेवियर की। शो में फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट हैं। एक एपिसोड में जब फराह खान ने राम कपूर को समझाने की कोशिश की, उन्हें फीडबैक दिया और बेटर अप्रोच सजेस्ट की, लेकिन जिस तरह राम ने फराह से बात की वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। फराह खान होस्ट हैं और उनका काम ही कंटेस्टेंट को गाइड करना है, उनकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करना है। अगर आप कंटेस्टेंट बनकर आए हैं तो क्रिटिसिज्म और फीडबैक दोनों एक्सेप्ट करना गेम का पार्ट होता है, लेकिन राम का टोन कई जगह डिफेंसिव और एरोगेंट लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को बाकी कंटेस्टेंट से सुपीरियर समझ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में इतने सालों तक काम किया है। लेकिन रियलिटी शो में सब कंटेस्टेंट इक्वल होते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े एक्टर हो या कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो। शो के रूल्स और होस्ट सबके लिए सेम होते हैं। रिस्पेक्ट दोनों तरफ से मेंटेन होनी चाहिए। अगर होस्ट आपको फीडबैक दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको इंसल्ट कर रहा है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपना रोल निभा रहा है और उस चीज की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप एक कंटेस्टेंट ही हो। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्पिल।